नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हरिः नमः। अथ श्रीरामचरितमानसपाठम् अहं करिष्यामि। हरिः नमः। मोहि उपदेशु दिन गुरुनि का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का, मातु चित धरि आय सुदिन्हा, अवसि शीश धरि चाहूँ किन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, सो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हऊनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुनि ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु दे हो। उतरु देऊँ क्षम ब अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधो। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। दुआ है। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राजू। यहीं ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लिन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानि दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुजस शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगाम। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पहि आय सुदेहो, एक ही आँख मोर हित एहो। मोहि नृप करि भल आपन चहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपका स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। दोहा है। कैकई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गल ताज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साँचु सब सुनिपति आओ, चाहिए धर्मशील नर नाहो। मोहि राजो हठि देई हहु जबहि, रसा रसातल जाई तबहि।
मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लग सिय राम बनवासो। राय राम कहूँ काननु दिन्ना, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्ना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठे बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रोके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहों हृदय कठिनाई, निदर कुली सुजे ही लही बराई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। दोहा है, कारण ते कारजु कठिना, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थितें उपलतें, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई कई भवतनु अनुरागे, आवर प्राण अघाई अभागे। जौ प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दिन्हा, पठई अमरपुर पति हित किन्हा। लिन्ह विधवपन अपजसु आपो, दिन हेउ प्रजहि शोक संतापो। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सुजसु सुराजो, किन्न कह कहीं सब कर काजो। यहीं ते मोर काहे अबनी का, तहीं पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई जठर जनम जग माही, यह मोही कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। दोहा है, ग्रह ग्रहित पुनि बात बसम, तेहि पुण्य बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, कहूँ काहे उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों, अच्छा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंच दिन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहने काम। उतरु देव के ही विधि के ही, कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो।
आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के किन्ह भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बर लाहु, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहूँ, सबुहि उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। दोहा है। राम मातु सुठी सरल चितम, मोह पर प्रेम विशेषीम। कहई शुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समानम। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंत मुकी तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहीं कि पोचू, परलोक कहूँ कर नाहि न सोचू। एकई उर बस दुसह दबारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागे, झूठ काह पछिताऊँ अभागे। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। दोहा है। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखें बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनि न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपायु मोहि नहीं सूझा, को कि जिय कै रघुबर बिनु बूझम। एक ही आँक इहै मन माही, प्रात काल चलिहऊँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, ऐसा भरत जी कहते हैं। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही।
तुम पै पाँच मोर भल माहिनी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। दुआ है। यद्यपि जन्म को मातु ते मैं, सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपनी जान कर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठ कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेताम। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा है। अवश्य चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल किन्नम। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दिन्हम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भासब के मन मोदुन थोरा, जनुघन धुनि सुनि चातक मोराम। चलत प्रात लख निर्नवनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाबर काजू, सकल चलें कर साजहि साजुम। जहि राखहि रघुरहु, घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चहै जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। दोहा है। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तजु राम पदम, करै न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे।
घर घर साजहि बाहन नाना, हरषु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्ह विचारो, नगरु बाजी गज भवन भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही, जौ बिनु जतन चलौ तजि ताहिम। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दोषन कोटि दे किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरमु धर्म भल भाषा, जो जे लायक सो तहि राखम। करि सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। दोहा है, आरत जननी जानि सबम, भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिम पुर नर नारी, चहत प्रात और आरत भारी। जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहयु लेहु सबु तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजुम। बेगी चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ किन्न पयाना। शिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चले। दोहा है, सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमेरे राम सिय चरण तबम, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारे, जनु करि करनि चले तकी बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहे। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले माने प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई श्री शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं।
देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारिम। तुम्हरे चलत चली सबु लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दोसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। दोहा है, पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि। जौ पै जियन होति कुटिलाई, तौ कत लिन्ह संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राजु सुखारी। भरतन राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहाराम। का आचरजु भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमीय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। दोहा है, अस विचारी को ज्ञाति सन, कहयूँ सजग सब होहुम। हथवास हो बोरहु तरने, कीजिए घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गोह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। होहु संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुरसरि उतर न देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीराम। भरत भाई नृपु मैं जन नीचो,
बड़े भाग असि पाइय मेचो। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसे मृत्यु मिलती। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारो, जननी जौबन बिटप कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। दोहा है, विगत विषाद निषाद पतिम, सबहि बढ़ाई उछाहुम। सुमिरि राम मागे तुरतम, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मंगा। बेगहु भाई हूँ सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को। भलहि नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारे जोहारे, सुर सकल रन रुचई रारिम। सुमिरि राम पद पंकज पनहिम, भाथी बांधी चढ़ाई नहीं धनहि। निषाद राज को जोहार कर कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ, छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुहियों, छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कोंडी सिर धरहिम, हरसा बाँस सेल सम करहिम। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कुदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराउ तहीं जोहारे जाइम। देखें सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। दोहा है, भाई हूँ लावहूँ धोख जनिम, आजू काज बर मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउ न पाछे धरहिम, रुंड मुंड मय मेदिनी करहि। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे।
जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धरों से छा देंगे। दिख निषाद नाथ भल टोलू, कहूँ बजाऊँ जो जाऊँ ढोलूम। इतना कहत छींक भई बाए, कहयो सगिनी अनह खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाऊं। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। बुढ़ू एक कह सगुन बिचारी, भरतहि मिलियन होई ही रारी। राम ही भरतु मनावन जाहि, सगुन कहई अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ाम, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ाम। भरत सुभाव शीलु बिनु बूझें, बड़ी हित हानि जान बिनु जूझें। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। दोहा है, गहहु घाट भट समिति सबम, लेऊ मरम मिली जाई। बोझि मित्र अरि मध्य गते, तस तब करिहूँ आए। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लख बसनेहु सुभाए सुहाए, बैरू प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने, भारी भारी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहीना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरि ते कहीं निज नामु, किन्ना मुनि सही दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय दिन्हि अशीषा, भरत ही कहूँ बुझाई मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरि उमंगत अनुरागम। गाँव जाति गुह नाउ सुनाई, किन्ह जोहारु माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दोहा है, करत दंडवत देखि तेहि, भरत लिन्ह उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कह रीतिम।
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले इय सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उर लिन्हा, कुल समेत जगु पावन किन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुँह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नास जलु सुर सरि परई, तहि को कहूँ शीश नहीं धरई। उलटा नाम जपत जगो जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। दोहा है, स्वपच सबर खस जनम मन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परमा, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरे जो जुग जुग चली आई, कहीं न दिन रघुबीर बराई। राम नाम महिमा सुर कहहीं, सुन सुनि अवध लोग सुख लहहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है श्री रघुनाथ जी से। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुख सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहो, भा निषाद तेहि समय विदेहो। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरतहि चितवत एक टक ठाढ़ाम। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखिम। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। दोहा,
समुझी मोरि कर तोति कुलो, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजे रघुबीर पदम, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुबीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति। राम किन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखि प्रीत सुन विनय सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानि लखन समुदेहि अशीसा, जियहु सुखी सय लाख बरिसाम। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहेहू यही जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरि बाहुम। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले हूँ ले भाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवाले चला। दोहा। संकारे सेवक सकलम, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बना, बास बना एनी जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भेषनेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दिखि जाई जब पावनी गंगा। राम घाट कह किन्ह प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मोदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत केहु सुर सरित तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊँ एहू, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे,
आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय माँ गंगे। दोहा। यही विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानि जानि सबम, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा किन्ना, भरत सोधु सब ही कर लिन्हाम। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापि कही कही मृदुबाणी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लिन्न बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सौ कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेहन थोरेम। पूछत सकहीं सोठाऊं देखाओ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखनऊ निसि सोए, कहत बरे जल लोचन कोएम। भरत बचन सुनि भयउ विषादो, तुरत तहाँ लई गयउ निषादो। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। दोहा। जहाँ सिंसुपा पुनित तर, रघुबर किय विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत, किन्ह्यउ दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरे निहारि सुहाई, किन्न प्रणामु प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखें शीश सिय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के हे, करतल भोगु जोगु जग जेहि। यह स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे।
और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। दोहा। पति देवता सुति यमनी सिय सांथरी देखीम बिहरत हृदय न हरिहर पबिते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशशैया देख कर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने भेन भाई अस आहीन होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं, न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ ते बन सहहि विपति सब भाते निदरे कोटि कुलिस एहि छाते। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार के विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी की फट गई होती। राम जन्म जगु किन्न उजागर रूप शील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुर पितु माता राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी राम बड़ाई करहीं बोलनि मिलनि विनय मन हरहिं सारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। दोहा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुश दासी महे विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ पलक नयन फनि मनि जेहि भाते जोग वहीं जननी सकल दिन राते। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी धिग कै कई अमंगल मूला भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी सब उत्पातु भयऊ जेहि लागी कुल कलंकु कर सिजेऊ विधाता साई दोह मोहि किन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागी को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि स प्रेम समुझाव निषादो नाथ करिय कत बादी विषादो राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही यह निर्जोषु दोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं।
और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। छंद। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्ही बावरीम, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हऊँ सो हैं किएम, परिणाम मंगल जानी आपन आनिय धीर जुहिएम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सोपान। अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिय करिय विश्रामु यह विचारि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीराम। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहीं सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सबु जागा, भाभिनुसार गुदारा लगाम। गुरहि सुनाम चढ़ाई सुहाई, नाई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाए। दंड चारि मह भासबु पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। दोहा। प्रात क्रिया करि मातु पदम, बंदी गुरु सिरुनाई। आगे किए निषाद गनम, दिन्हु कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथु अगु आई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दिन्हा, विप्रन सहित गवन गुर किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरिहि किन्ह प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पयादिहि पाए, को तल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले।
उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहहीं सुसेवक बारहीं बारा होय अनाथ अश्व असवाराम रामुपयादहि पाय सिधायम हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं चित असमोरा सब तें सेवक धर्म कठोरा देखी भरत गति सुनि मृदु बानी सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। दोहा। भरत तीसरे पहर कहा किन्न प्रभे सुप्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर में प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पयादहि आय आजू भयों दुखित सुने सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरि लिन्न सब लोग नहाए किन्न प्रणाम त्रिवेणी आए सबिधि सीता सीत नीर नहाए दिए दान महिषुर सन्माए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलकी शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न करई कुकर्मु अस जिय जानी सुजान सुधानी सफल करहि जग जाचक बाणी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। दोहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्बान जन्म जन्म रति राम पदम यह बरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि लोग कहु गुर साहिब द्रोही सीता राम चरण रति मोरे अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊ जाचत जलु पबि पाहन डारऊ चातकु रटनि घटें घटि जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी।
उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहेम। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधुम। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। दोहा। तनुपुल के उहिया हरसु, सुनि बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासीम। कहीं परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु शीलु सोचि साँचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आयम। दंड प्रणाम करत मुनि देखें, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखें। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर लिन्हे, दिन्ने अशीष कृतारथ किन्हे। आसनु दिन्न नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचुम। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। दोहा। तुम गलानि जिय जनि करहूँ, समुझि मातु कर तूती। तात कैकयि दोषु नहीं, गई रामति धोती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहु कहत भल कहीं न को, लोकु वेदु बुद्ध सम्मत दोम। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई ही लोकं वेदु बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु देई राजु सोलहई। राउ सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूलम। शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनागमन है
जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधो कहें सो अधम अयान असाधुम। करते हूँ राजू तुम ही न दोषो राम ही होत सुनत संतोषो। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा। अब अति किन्न हेउ भरत भला तुम ही उचित मत एहुम। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा भूरि भाग को तुम ही समानम। यह तुम्हारे आचर जुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम प्रातु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति निसि सब तुम ही सराहत बीति। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर मुन हाथ प्रयागा मगन हो ही तुम्हरे अनुरागम। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु धरें देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। दोहा। तुम कहाँ भरत कलंक यह हम सब कहाँ उपदेशुम। राम भगति रस सिद्धि तम भाय समयु गणेशो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ। नव विधु विमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोराम। उदित सदा अंत इहि कबहूना घटहि न जग नभ दिन दिन दोना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय हो रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दोना होगा। कोकति लोक प्रीति अति करिहि प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहिम। निस दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसहि न कैकई कर तब राहो। त्रैलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु से ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूष गुर अवमान दोष नहीं दोषाम। राम भगत अब अमिय अघाहूँ
किन्ह हूँ सुलभ सुधा वसुधा हूँ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा के सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरि आने, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिको कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं। दोहा। जासु स्नेह सकोच बसम, राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयन कबहू, निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम किन्न अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपम। तात गलानी करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहिम। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहीं यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। दोहा। पुलक गात हिय राम सियम, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, साचियु शपथ अघाई अकाजुम। एहि थल जौ किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिकन अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जगु जानिहि पोचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं,
और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाहि न डरो बिगड़हि परलोको, पितहु मरन कर मोहिन शोकुम। सुखित सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगो, भूप सोच कर कवन प्रसंगुम। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने की कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। दोहा। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुशपात। बासी तरुतर नित सहस, सहतम हिम आतप बरसा बात। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राति। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सो देउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्न बंसूला। कलिको काठ कर किन्न कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पठी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसुला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास को यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगे यहु कुठाटु, तेहि ठाटा घाले से सब जगु 12 बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही किन्हीं बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। दोहा। करि प्रबोध मुनि बर कहयो, अतिथि प्रेम प्रिय होहुम। कंद मूल फल फूल हमम, देहि लेहु करि छोहो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचो, भयउ को अवसर कठिन संकोचो। जानि गरुई गुर गिरा बहोरे, चरण बंदी बोले कर जोरे। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सोचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ,
आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्नी भरत पहु नाई, कंद मूल फल आनहु जाए। भले ही नाथ कही तिन्न सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सुख करहिं गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नेवता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। दोहा। राम बिरह व्याकुल भर तुम, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रमम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बर भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बर भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंदी करिय सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना, जहीं बिलोक बिल कहीं बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषिम। दासी दास साजु सब लिन्हे, जोगवत रहि मन ही मनु दिन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुर पर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सब के ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दी। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। दोहा। बहुरिस परिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदिन्हम। विधि विसमय दायक विभवम, मुनिवर तप बल किन्हम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोकम। सुख समाजु नहीं जाय बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं।
आसन शयन सुबसन बिताना बन बाटिका बिहग मृगनानाम सुरभि फूल फल अमिय समाना बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवों, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सूची अमीय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लकी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारिम। श्रक चंदन बनीतादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दोहा। संपत्ति चकई भरतु चकम, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखें भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी हैं और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम है। ओम हरि ओम। हम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः यस्मतां। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां, या शुभ्रवस्त्रावृतां, या वीणावरदण्डमण्डितकरां, या श्वेतपद्मासनां। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगत्व्यापिनीं, वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारं पहाम्। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां, या शुभ्रवस्त्रावृतां, या वीणावरदण्डमण्डितकरां, या श्वेतपद्मासनां। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगत्व्यापिनीं, वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहाम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिं अं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितें भयभ्यस्त्राहिनो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान् शेषान् अपहांसि तुष्टां रुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां याशयतां प्रयान्तिं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेत् ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए हर हर महादेव की जय।